मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के अमीर तरीन शहर की सैर पर, जिसे अपनी जदीद ज़िंदगी और आर्ट की वजह से जाना जाता है। यह शहर सहरा और जदीद अमारात का घर भी कहलाता है, जहां पेट्रोलियम की मसनूआत ने इसे दुनिया का अमीर तरीन शहर बना दिया। यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया में अपनी बुलंदो बाला अमारात, खूबसूरत डिज़ाइन, म्यूज़ियम और दिलों में अपनों के लिए दौलत कमाने का ख्वाब लिए आने वाले पाकिस्तानियों की वजह से भी शोहरत रखता है। इसे कतर के दारुल हुकूमत का आज़ाज़ भी हासिल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दोहा सिटी की। आप लोगों में से अक्सर ने कतरी ख़त और कतरी शहजादों का जिक्र तो सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको कतर के दारुल हुकूमत की सैर के साथ साथ इसके बारे में दिलचस्प मालूमात और अजीबोगरीब हक़ाइक़ बताएंगे, जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, दोहा, जिसे अरबी में अल दोहता कहा जाता है, मुमलिकत कतर का दारुल हुकूमत है, जो खलीज फारस के साहलों पर वाक़या है और तकरीबन 4 लाख की आबादी के साथ यह मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और मुल्क की 80% आबादी इसी शहर और इसके गिरदो नवाह में रहाइश पजीर है। ये मुमलिकत का इक़्तिसादी मरकज़ भी कहलाता है। इस शहर को 1850 में अल बदा के नाम से कायम किया गया था और 1883 में शेख कासिम ने मकामी कतरियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज के ज़रिए उस्मानियों के खिलाफ यहाँ फतह हासिल की। 1916 में इसे बरतानिया के ज़ेर सरपरस्ती कतर का दारुल हुकूमत करार दिया गया, जबकि 1971 में इस मुल्क की आज़ादी के बाद इसे कौमी दारुल हुकूमत बरकरार रखा गया। यहाँ 1917 में शेख अब्दुल्ला कासिम अल सानी ने शहर के मरकज़ में किला अल कूद तामीर कराया। 1949 में कतर में तेल की तलाश का आगाज़ हुआ और आज ये मुल्क कुल 8 लाख बैरल रोज़ाना तेल पैदा करता है, जिसमें शहर का किरदार भी अहम है। दोस्तों, 1969 में गवर्नमेंट हाउस का क़याम यहाँ अमल में लाया गया, जिसे आज कतर की सबसे अहम इमारतों में से एक समझा जाता है। 1973 में जामिया कतर और 1975 में कतर कौमी अजायब घर यहाँ कायम किए गए, जो दरअसल 1912 में यहाँ हाकिम का महल हुआ करती थी। मारूफ अरबी खबरी टेलीविज़न चैनल अल जज़ीरा ने 1976 में अपनी नशरियात का आगाज़ भी यहीं से किया था। इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी आगे चलकर आप दोस्तों की नज़र करेंगे। दोस्तों, दोहा की आबादी की खुसूसियात दिन ब दिन तब्दील होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि शहर की अक्सरियत गैर मुल्की और तारकीन वतन पर मुश्तमिल है, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक के लोग शामिल हैं। कतरी बशिंदे यहाँ अक़लियत में हैं। कतर की आबादी का बेशतर हिस्सा जनूब एशियाई बशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि ल्यूनत के अरब ममालिक और मशरकी एशिया से आए हुए बड़ी तादाद में तारकीन वतन भी यहाँ आबाद हैं। दोहा में अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, नॉर्वे और दीगर ममालिक के बशिंदे भी रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, कतर की बेशतर तेल और कुदरती गैस की तसनीबात दोहा में वाक़या है। मुल्क की इक़्तिसादी सरगर्मियों के इस मरकज़ में मुल्क के बड़े तेल और गैस निकालने वाले अदारों के सदर दफातर भी मौजूद हैं, जिनमें कतर पेट्रोलियम गैस और रास गैस शामिल हैं। दोहा की माशियत तेल और कुदरती गैस पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर सनत की बुनियादें इन्हीं से हासिल होने वाली आमदनी पर मुश्तमिल है। कतरी हुकूमत तेल और इस पर इन्हसार कम करने के लिए मुल्क की माशियत में तेज़ी से तनाव ला रही है। इसके नतीजे में ये शहर बहुत ज़्यादा तरक्की करता नज़र आ रहा है, जो दरअसल यहाँ हाकिम कतरी शेख हामद बिन खलीफा अल सानी के जदीदियत के मंसूबे का हिस्सा है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के करीबी शहर दुबई की तरह दोहा की मशीयत भी तेज़ी से गैस और तेल पर इन्हसार कम करती जा रही है, लेकिन दुबई की तरह इसकी बुनियादी वजह सियाहत पर मरकूज़ नहीं है। यहाँ इक़्तिसादी सरगर्मियों के बायस इस शहर की आबादी में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दोस्तों, ये शहर बुलंदो बाला इमारतों का मरकज़ भी बनता नज़र आ रहा है
اور بہت سے لوگ سالانہ یہاں شاہانہ زندگی کا خواب دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، دوحہ میں جامعہ قطر بھی واقع ہے جو 1973 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ شہر تعلیم میں دنیا کے کئی معروف مقامات میں سے ایک ہے، جن میں یہاں پر جارج ٹاؤن یونیورسٹی، ویل میڈیکل کالج آف کارنیول یونیورسٹی، ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی، ٹیکساس یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ دوستو، دوحہ ایک گرم صحرائی علاقہ ہے جہاں گرمیوں کا موسم سردیوں کی نسبتاً زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں بعض اوقات دوحہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوحہ میں متعدد کھیلوں کے میدان بھی موجود ہیں، جن میں سے بیشتر 15ویں ایشیائی کھیلوں کے لیے تعمیر نو کے مراحل سے گزر رہی ہیں، جو دسمبر 2006 میں منعقد ہوئی تھی۔ دوستو، دوحہ نے دسمبر 2005 میں تیسرے مغربی ایشیائی کھیلوں کی میزبانی بھی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں اہم کھیلوں کے میدان موجود ہیں۔ دوستو، دوحہ کے ہوٹلوں کی بات کی جائے تو یہ دوسری عمارتوں کے مقابلے میں ایک منفرد ڈیزائن پیش کرتے ہیں، جن میں پرانے اور جدید فن تعمیر کا ملاپ ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر یہ ہوٹل اس شہر کے چوکوں میں بنے آپ کو نظر آئیں گے، جو مکمل طور پر آپ کو قطری ثقافت میں ڈوبنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب کھانے کی بات آتی ہے تو دوحہ شہر مخلوط ثقافتوں کی ایک دیچکی کی طرح نظر آتا ہے۔ بہت سارے ریسٹوران یہاں پر موجود ہیں جو مختلف قسم کے پکوان پیش کرتے ہیں: جاپانی، عربی، گرل ایشیائی، ووک یورپ، مشرق وسطی افریقہ، شمالی امریکہ کے پکوان یہاں بڑی مقدار میں تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، خلیج فارس کے قریب واقع خوبصورت اسکائی لائن والا شہر ہونے کے باعث یہ شہر سیاحت، کاروباری سفر اور تجارتی مراکز کے لیے بہترین مرکز ہے۔ یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ دوحہ اپنے انداز اور اعتبار کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، لیکن کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جو معلوم اور نامعلوم ہیں، جو اسے دریافت کرنے کے لیے دنیا کی بہترین منزل بناتے ہیں۔ 1967 میں قطر اور بحرین کے درمیان جنگ کے دوران جہاں ابوظہبی بحرین کی حمایت کر رہا تھا، تو وہیں دوحہ کو بھی بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 1968 میں قطر کی درخواست پر برطانیہ نے قطر پر الخلیفہ کے دعوی پر بات چیت کرنا شروع کر دی۔ 1972 میں عثمانی ترکوں نے قطر پر قبضہ کر لیا اور قطر کے جنوب مغرب میں ایک قلعہ بنایا اور شیخ قاسم کی قیادت میں قطری فوج نے عثمانیوں کو شکست دی۔ دوستو، دوحہ کا یہ شہر اس جزیرہ نما کے وسطی مشرقی ساحل پر مشرق سے مغرب تک تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی آب و ہوا بہت گرم اور گرمیوں میں اوسطاً زیادہ گرم تصور کی جاتی ہے۔ یہاں 2021 میں یہ شہر 6,46,177 سے زائد آبادی کے ساتھ قطر کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی تھا۔ دوستو، یہاں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا کہ پہلے میں نے اس شہر کی آبادی کچھ اور اب کچھ اور بتائی ہے۔ دوستو، یہ تخمینیے مختلف ادوار میں لگائے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر آپ کو مختلف آبادی بتائی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں تک ایگزیکٹ حقائق پہنچائے جا سکیں۔ دوستو، جس طرح یہاں قطری شہری اقلیت بنتے نظر آ رہی ہیں، وہیں یہاں پر تارکین وطن میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے لوگوں کا بڑی تعداد میں یہاں نوکریوں کی تلاش میں آنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر اور یہ ملک اتنی ترقی کر رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں اور یہاں پر اپنی قسمت آزماتے ہیں، جن میں بڑے بڑے ہنرمند افراد بھی شامل ہیں۔ دوحہ میں کچھ ناقابل یقین عجائب گھر بھی موجود ہیں، جن میں قطر کا قومی عجائب گھر بھی شامل ہے، جسے فرانسیسی معمار جین نیول نے ڈیزائن کیا تھا، جو فضائی نظاروں سے صحرا کے گلاب سے مشابہت رکھتا ہے۔ دوستوں، مہم جوئی کرنے والے افراد کو یہاں دوحہ سٹی میں صحرا کی سواری سب سے زیادہ پسند آئے گی، جس میں آپ ریت کے حیرت انگیز ٹیلوں پر سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں ورلڈ رسک رپورٹ کے مطابق قطر کو آفات کے حوالے سے سب سے محفوظ مقامات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ دوحہ سٹی بھی قطر کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ دوستو، 2010 میں اس شہر میں فلم انسٹیٹیوٹ آف دوحہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو شہر میں فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوحہ میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا زیر زمین اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جسے وال اسٹیڈیم کہتے ہیں۔ دوحہ شہر کو 2011 میں فارچیون کے کاروبار کے لیے 15 بہترین نئے شہروں میں سے ایک کے طور پر قرار دیا گیا تھا۔
दोस्तों इस वक्त दोहा और कतर की बुलंद तरीन इमारत एस्पायर टावर भी यहीं मौजूद है, जिसे 984 फीट बुलंद टॉर्च होटल भी कहा जाता है। दोहा का सबसे बड़ा पार्क एस्पायर पार्क है। ये 88 हेक्टेयर्स पर मुहित है और इसमें कतर की वाहद झील भी शामिल है। दोस्तों परल कतर जो कि दोहा में वाक़ है, इंसान साख्ता जजीरा है जो वेस्ट बे लगोन के इलाके के साहल पर बनाया गया है। 2015 तक यहाँ अंदाजे के मुताबिक 45,000 अफराद आबाद थे। दोस्तों अल मैरखिया गैलरी या कटारा आर्ट सेंटर दोहा के कदीम तरीन आर्ट नुमाइशी मराकज़ में से एक है, जो अरब के असरी फ़न तामीर की नुमाइश पेश करता है। ये शहर 1400 सालों से बैनुल-अक़वामी आर्ट मुजस्समा साजी, सिरामिक्स और टेक्सटाइल की वसीह इक़साम का घर है। इस शहर का सफ़र इसकी सकाफ़त के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, जहाँ दोहा के सकाफ़ती मराकज़ शानदार फ़न तमीर और दस्तकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं यहाँ पर आबाद लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ भी कहलाते हैं। दोस्तों 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी शहर ने करनी है। दोस्तों फैलते हुए शहर और रिहायशियों और मुसाफरों की बढ़ती हुई तादाद को सपोर्ट करने के लिए कतर ने दोहा और इस मुल्क के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। दोहा का ट्राइपिका फिल्म फेस्टिवल, जो कि अमेरिका में कायम ट्राइपिका फिल्म फेस्टिवल के साथ शराकत करता है, 2009 से 2012 तक हर साल दोहा में मुनक्किद होता था। कतर के पहले रेडियो स्टेशन मस्जिद रेडियो ने भी 1960 की दहाई में दोहा में नशरियात शुरू की थी, जबकि अल जज़ीरा के बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो अरबी न्यूज़ चैनल है। इसे 1996 में दोहा में ही शुरू किया गया था और 1990 की दहाई के आखिर में हुकूमत ने यहाँ एजुकेशन सिटी की तामीर का मंसूबा शुरू किया। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त कतर सिटी के बारे में जानकर बहुत खुश हुए होंगे और आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ आ रहे बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।